अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से ही कुछ स्मॉल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन हैं। अगर हम छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आगे जितने भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना आए हम उसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, यानी इस क्वेश्चन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वे में लिख सकते हैं या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई टैक्सी है जिसका फेयर बताया जा रहा है कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर यानी अगर स्टार्टिंग में द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी अगर टैक्सी का फेयर आप पहली 1 किलोमीटर अगर आप दूरी तय करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा ₹15। लेकिन इसके बाद आप अगर ईच किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो आपको ₹8 जो है वो ज़्यादा पे करनी होगी, यानी एडिशनल वे में। 15 तो फर्स्ट किलोमीटर का हो गया, उसके जैसे आगे आप फर्स्ट किलोमीटर के बाद जैसे ही आप सेकेंड किलोमीटर में जाएंगे तो आपको ₹8 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आप जैसे थर्ड किलोमीटर में जाएंगे तो फिर से आपको 8 जो रुपीज़ है वो ऐड हो जाएगा। यानी आप जो सीरीज बनाओगे तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको पे करना होगा ₹15। इसके आगे ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए है। फिर आगे अगर इसके बाद भी आप 1 किलोमीटर और चलते हैं, फिर आप और चलते हैं, अगर कंटिन्यू आप 1 किलोमीटर चलते जाते हैं तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको फेयर पे करना है ₹15 और जस्ट सेकेंड जब किलोमीटर पे आप आएंगे तो 15 के साथ ऐड हो जाएगा 8। फिर जैसे ही आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन जो है अमाउंट वो तो पे करना ही होगा, यानी 15 + 8 आपको पे करना होगा 23। बट उसके बाद आपको फिर से एडिशनल जो आपको मनी है यानी ₹8 फिर आपको पे करना होगा। तो जस्ट ये जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। तो आपको बताना है कि क्या ये जो आपका सीरीज बना 15 + 8 यानी 23 + 8 यानी 31, क्या ये कंटिन्यू जो आपका सीरीज बन रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आप सिंपल जानते हो कि आप इन दोनों के बीच का जैसे ही डिफरेंस फाइंड आउट करते हो यानी 23 - 15 और यहाँ भी आप डिफरेंस निकालते हैं तो 33 - 23, ये हर जगह आपको डी जो है वो इक्वल मिलेगा। इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो हमारा प्रोग्रेशन है वो एपी है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर देगा। तो हमारा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 अपसोन इज 78। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास प्रोग्रेशन है यानी एपी में ही है, जो सीरीज हमारे पास दी गई है 3, 8, 13, 18 ऑप्शन 78, ये कह रहा है कि ये जो सीरीज आप देख रहे हो इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो ये जो जगह है 78 की ये कौन सा टर्म है, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो आपने 78 लिखा वो किस टर्म पे आया। जस्ट आपसे अगर पूछा जाए कि 3 जो लिखा गया है वो कौन से टर्म में है तो आप बताओगे ये फर्स्ट टर्म है, 8 तो ये आपका सेकेंड टर्म है, 13 ये थर्ड टर्म है और 18 ये आपका फोर्थ टर्म है। तो आप बताइए कि ये जो 78 आपने लिखा है ये 78 आपका कौन सा टर्म है। तो आप ये कैसे बताएंगे, क्योंकि आपके जो बीच का पार्ट है यानी जो आपने प्रोग्रेशन लिखा है उसमें बीच का जो ये पोर्शन है वो आपके पास नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कितने बार लिखने के बाद 78 लिखा। तो जस्ट इसको हम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हम बहुत ही इजी वे में पता लगा लेते हैं कि 78 जो है वो किस टर्म में आया है। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला जो है हमारा an निकालने का वो होता है a + n - 1d। अब आपके पास an है, आप देख रहे हो कि आपका an क्या है, an है आपके पास 78,
ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म है आपके पास 3 एंड जस्ट आप देख रहे हो डी, तो डी को फाइंड आउट करना आप जानते हैं। जैसे ही आप सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास डी आ जाता है। तो जस्ट आप 8 - 3 लिखेंगे तो आपके डी की वैल्यू हो गई 5। अब आप सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास 78 इक्वल ए की वैल्यू आप लिखेंगे 3 प्लस एन हमारे पास नहीं है, एन तो हमें फाइंड आउट करना है तो हम जस्ट उसको वैसे ही लिखेंगे एंड डी की वैल्यू हमने लाई 5। सो 78 इक्वल 3 प्लस 5 को n से इंटू करेंगे तो 5n एंड 5 1 जा 5। सो 78 इक्वल 5, ये आप देख रहे हैं कि ये जो 5 है वो आपका माइनस में है और ये जो 3 है वो प्लस में है। तो जब साइन चेंज रहता है तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -5 से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका -2, फिर आप 5n को वैसे ही लिख देंगे। जस्ट नंबर को आप नंबर के पास लाएंगे, -2 जब साइड चेंज करता है तो वो हो जाएगा +2 एंड आप ये 78 + 2 80 इक्वल 5n। अब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है 5 तो वो आ जाएगा डिवाइड में, फिर आप इसको क्रॉस कर देंगे, यानी n की वैल्यू आपने निकाल ली। आपके n की जो वैल्यू है वो है 16, यानी अगर आप 78 लिखते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ते हुए तो वो आपको 16 टर्म में जब आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 78। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बुक में दिए गए हैं, तो आप लोग कंटिन्यू उसको पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस तरह से ही आपको बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर।